बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप देखेंगे खूबसूरत फूलों को खूबसूरत रंगों के साथ और खूबसूरत तरीके के साथ बनाना सीखेंगे। आज हम बना रहे हैं 3 3D फ्लावर्स जो कि अपनी अपनी जगह पर अपना अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। अलग अलग तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले फूल को जो है वो मैंने लिया है और मैंने इसको पर्पल कलर के साथ बनाना है। मैंने पहले ग्रीन और येलो कंट्रास्ट के साथ उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ जो थी वो बना ली थी। तो अब मैंने यहाँ पर ली थी यूजिंग पेंसिल जो कि आम तौर पे यूज़ होती है हमारे पास, जिसके साथ हम ड्रा भी करते हैं अपने डिज़ाइन को। तो वो ली थी। उस पर मैंने 38 जो हैं वो लेयर्स बनानी है उसकी। और इसके बाद मैंने फिर इसको कांच टांका जो होता है वो हम एक एक जो इसका स्टिच है उसमें से हमने अपनी सुई को पास करके हमने गुजारना है। और हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी स्टिच जो है वो मिस ना होने पाए। ये हमारी छोटी सी गलती, हमारी छोटी सी मिस्टेक हमारे डिज़ाइन को, हमारे फूल को जो है वो अनबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो नहीं बन पाता। तो साथ साथ हमने स्टिच लेने हैं, इस बात का हमने ध्यान रखना है। बिल्कुल साथ साथ हमने स्टिचेस लेने हैं, 1 बाय 1 करके कोई भी स्टिच जो है वो मिस ना होने पाए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। जैसा कि हम आमतौर पे अपने डिज़ाइनों में, अपने फूलों वगैरह में हम बनाते हैं कांच टांका। उसके बाद हम आराम से और बड़े ध्यान से और एहतियात के साथ हम अपनी पेंसिल के ऊपर से इस सारे जो प्रोसीजर को जो हमने बनाया है, सारे जो इसको उतार लेते हैं और ये एक स्ट्रा की शक्ल में हो जाता है। और इसमें से हमने बड़ी एहतियात के साथ अपनी सुई को गुजारना है, पास करना है। अगर कोई स्टिच मिस हो जाएगा तो फिर वो सारा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम इसको आपस में स्टिच करेंगे। फिर हम इसको अपने कपड़े पर स्टिच कर देते हैं जहाँ पर हम ये डिज़ाइन, कढ़ाई जो एम्ब्रॉयडरी जो है वो हम करना चाहते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ऐसा करते करते ही मैंने बिल्कुल इसी मेथड के साथ में हमने 3 जो हैं वो पत्ते बना लिए थे, पत्तियाँ 3 बनानी थी हमने। इस फूल के, इस फ्लावर के मेरे 3 पार्ट थे, तो मैंने ऐसे ही 3 बना लिए थे पेंसिल पे। और इसके बाद मैंने सेंटर में जो है, इसके मिड में मैंने जो है वो नॉट स्टिच बनाया। मैंने गिरा टांका जिसे कहा जाता है वो मैंने बना दिया और मेरा माशाल्लाह से एक जो मेरा पार्ट था कंप्लीट हो चुका। अब ये मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट, मेरा सेकंड फ्लावर है ये। ठीक हो गया। यहाँ पर भी मैंने पहले जो है वो येलो और ग्रीन कलर के साथ मैंने, कंट्रास्ट के साथ मैंने टहनियाँ और पत्तियाँ बना ली थी। इसके बाद मैं अगला जो प्रोसीजर, अगला जो मेरा बनाने का जो मेरा तरीका है वो ये है कि यहाँ पर मैं स्ट्रा के साथ बुलियन टांका बना रही हूँ। ठीक, स्ट्रा के साथ बनाने का मतलब ये होता है कि बुलियन टांका ज़रा लूज और ज़रा थोड़ा सा उभरा उभरा सा बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सुई पे जो है वो स्ट्रा को जो है वो चढ़ा दिया था, डाल दिया था। और फिर स्ट्रा के ऊपर मैंने जो है वो थ्रेड जो है वो बल दिए, लपेटा। और फिर जब हम उतारते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम स्ट्रा जो है वो निकाल लेते हैं और थ्रेड जो हम अपना पास कर लेते हैं आगे की तरफ। दो दो हम ये स्टिच ले रहे हैं बुलियन टांके के। और इसके बाद तीसरा जो मेरे फूल का जो होता है स्टिच, वो होता है स्ट्रा के ऊपर हमने कांच टांका बना लेना है। ठीक, कांच टांका ये देखें, जैसे हम आम तौर पे सिलाइयाँ वगैरह बुनते हैं तो हम वो सिलाइयों पे हम ये चीज़ें करती हैं। जिनको सिलाई आती होगी, स्वेटर वगैरह बुनना आते होंगे, उनको ये सारी चीज़ें आसान लगती होंगी समझने में। तो उस तरह मैंने अपने हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से मैंने ऐसे करके स्ट्रा के ऊपर जो है वो मैंने चढ़ा लिया था। और फिर मैंने सुई के ऊपर से स्ट्रा उतारा और फिर मैंने अपने धागे को पास किया और इस तरह मेरा जो स्टिच था वो बन गया। ठीक, तो ऐसा करते करते ही मेरा जो बाकी है वो भी मैं ऐसे बना लेती हूँ। और जो आपको 3-3 नज़र आ रही हैं ये टहनियाँ सी, ये मैंने बनाई हैं, ये नॉट स्टिच की तरह इसको बनाते हैं, लंबा कर देते हैं ज़रा। और अब मैं बना रही हूँ थर्ड फ्लावर, अपना थर्ड 3D फ्लावर है जो मेरा।
इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने स्ट्रा चढ़ाया और स्ट्रा पे हमने 16 जो है वो इसकी ली थी, 16 दफ़ा जो है मैंने इसको बल दिए थे और 16 लॉब्स थी इसकी। और फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 करते ही अपना पूरा फ्लावर ऐसे बना लेते हैं। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कैद नहीं कि हमने ऐसे लेकर जाना है वैसे लेकर जाना है। जैसा आराम से मैंने ड्रा किया हुआ है, ड्रा के अंदर अंदर ही मैंने इसको स्टिच कर लेना है और बस। तो खुद ही ये एक खूबसूरत फूल की शक्ल में बनकर आ जाता है। पहले मैंने पर्पल्स के साथ एक फूल बना लिया था, टहनियाँ भी अपनी बना ली थी, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करना चाहती थी, तो मैंने कहा चलें अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम ये बना रहे होते हैं तो स्ट्रा जो है वो हमने सुई के ऊपर रखना है अपना, और बाज़ दफ़ा हमारा टाइट हो जाता है कोई जो हमारा स्टिच होता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रा उतारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लूज़ हमारे जो हैं वो स्टिचेस होने चाहिए, और जैसे तैसे भी हो तिरछे आपने स्टिच ले लेने हैं, क्योंकि ये स्टिच बज़ाते खुद ही बहुत खूबसूरत है। जब बनकर हटता है तो पूरा जो फूल है बहुत ही खूबसूरत उभर कर सामने आता है। तो 3D फ्लावर्स की मुझे बहुत जो हैं वो फरमाइशें आती हैं कि 3D फ्लावर बनाने सिखाएं, तो पहले भी मैंने बनाए हैं, मेरी पिछली वीडियोस में भी हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स की जो ख्वाहिश है वो पूरी करूं, जैसे जैसे जो मुझे कमेंट्स में बताता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सारी चीज़ें अपने व्यूवर्स को सिखाऊं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे तीनों फ्लावर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी और आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, मेरे साथ रहिए।